Hello student, welcome back to my YouTube channel. Today we discuss about the topic carbon and its compound in chemistry. आज हम केमिस्ट्री का चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे. कार्बन एक एलिमेंट होता है जो कि नॉन मेटल है, बिकॉज इसकी जो बैलेंसी होती है वो -4 आती है. एटॉमिक नंबर हमारे पास कार्बन का जो सिंबल होता है कैपिटल C हो गया, और कार्बन जो लिया गया ग्रीक वर्ड से कार्बो वर्ड से लिया गया. कार्बो मीन कोल. द मीन ऑफ कार्बन इज कोल बिकॉज कार्बन इज द कंपोनेंट ऑफ कोल, पेट्रोलियम कोल, कोक. एटॉमिक नंबर of carbon is 6 and mass number of carbon is 12. तो we represent, अब इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं 6C12 से. ये हमारा इसका एटॉमिक नंबर होता है. यही हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 ही है हमारे पास. जितने किसी एलिमेंट के प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, वही उसका एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट करता है. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से हमारे पास KLMN, ये KLMN हमारे सेल्स है. सेल केमिकल वर्ड वाले सेल, बायोलॉजिकल सेल नहीं. KLMN ये सेल होते हैं. और जैसे हमारे पास यहाँ हमारे पास आ गया एटॉमिक नंबर कार्बन का 6 है, तो फर्स्ट सेल में उसके 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं. 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट सेल में फिल हो गए. अगले सेल में उसके गए 4 इलेक्ट्रॉन. लास्ट सेल में उसके जो है 4 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट सेल में, और यही इसके जो 4 है, 4 यहाँ पे उसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन है. और बैलेंस इलेक्ट्रॉन का मीन होता है कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन इट्स आउटर मोस्ट सेल. किसी एलिमेंट की आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें हम बैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं. और वही बैलेंस इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी पे डिपेंड करती है उसकी बैलेंसी. बैलेंसी न्यू वर्ड आपके पास 9th क्लास में पढ़ा आपने. बैलेंसी द नंबर, यानी कि बैलेंसी की डेफिनेशन बनती है कि द टेंडेंसी ऑफ लूजिंग और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स आउटर मोस्ट सेल. किसी एलिमेंट की अपने आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन को लूज करने की और गेन करने की टेंडेंसी, उसको बैलेंसी बोलते हैं. जैसे कार्बन के लास्ट ऑर्बिट में हमारे, अगर हम कार्बन का जो है ऑर्बिटल स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो ये प्रोटॉन प्रेजेंट, न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर होते हैं. प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन दोनों को हम न्यूक्लियॉन्स भी बोलते हैं. दीज आर नोन एज द न्यूक्लियॉन्स. और इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में इसके 2 है, सेकेंड ऑर्बिट में उसके 4 है. 1 2 3 4. सेकेंड ऑर्बिट में उसके इलेक्ट्रॉन, हमारे पास कार्बन के इलेक्ट्रॉन 4 हैं. अब क्या होगा कि ये अनस्टेबल पोजीशन में है. कोई भी एलिमेंट स्टेबल पोजीशन में आने के लिए उसको K सेल में डबलेट फॉर्म आना पड़ता है, और L सेल में उसको ऑक्टेट फॉर्म में आना पड़ता है. ऑक्टेट मीन उसके लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए. तो अब ये 8 इलेक्ट्रॉन, इसके पास वैसे पॉसिबिलिटी है कि अपने 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकता है, लेकिन नहीं दे पाएगा ये, क्योंकि उसमें जो है एक एनर्जी लेवल का लॉस होता है. एंथैल्पी या आयनाइजेशन एनर्जी का कंडीशन आती है, वो 11th स्टेट में बताते हैं. यहाँ पे वो इलेक्ट्रॉन किसी से एक्सेप्ट ही करेगा, दैट मीन गेन करेगा. तो इसलिए कार्बन की जो बैलेंसी है, बैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4. और केमिस्ट्री की काउंटिंग के हिसाब से 4 को हम केमिस्ट्री में बोलते हैं टेट्रा.
1 हो गया मोनो, 2 हो गया डाई, 3 हो गया ट्राई, 4 हो गया टेट्रा, 5 हो गया पेंटा, 6 हो गया हेक्सा, 7 हो गया हेप्टा, 8 हो गया ऑक्ट, और 9 नॉन, और 10 डेक। तो टेट्रा, इसलिए वी कैन से द कार्बन इज नोन एज टेट्रावैलेंट एलिमेंट। टेट्रावैलेंट का मतलब जिसकी वैलेंसी क्या होगी 4, 4 वैलेंसी कार्बन की होती है। तो कार्बन को इसलिए हम टेट्रावैलेंट बोलते हैं, टेट्रावैलेंट, ये टेट्रावैलेंट सिंबल बन गया। दैट मीन कार्बन जब भी किसी के साथ करेगा रिएक्शन तो 4 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेगा, शेयरिंग, कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा क्योंकि नॉन मेटल है। ठीक है, बॉन्ड बॉन्ड का ये होता है कि आयनिक बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड बनते हैं। आयनिक बॉन्ड मेटल नॉन मेटल में पढ़ाया गया था। आयनिक बॉन्ड होते हैं जिसमें ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है बिटवीन मेटल टू नॉन मेटल, और आयनिक बॉन्ड की जो डेंसिटी और मेल्टिंग पॉइंट वो हाई होता है। यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड किसी सेम एलिमेंट या सेम एटम या डिफरेंट एटम के साथ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। ठीक है, कार्बन टेट्रावैलेंट है। अभी मैंने बताया कि कार्बन क्योंकि उसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और कार्बन डेली यूज के अंदर हमारे पास कार्बन एक लिविंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में कार्बन की अवेलेबिलिटी होती है। कार्बन हर जगह अवेलेबल है, हमारी बॉडी के अंदर भी कार्बन है, प्लांट से भी हम कार्बन लेते हैं, नॉन प्लांट से भी कार्बन लेते हैं। कार्बन का लार्ज नंबर ऑफ कार्बन देखा जाए तो हमारी डेली लाइफ में कार्बन का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, कार्बन हमें देखो कोल के फॉर्म में मिलता है, पेट्रोलियम, सीएनजी कंप्रेस नेचुरल गैस, एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, डीजल, केरोसिन ऑयल, ड्रग्स, डाइज, सब जगह कार्बन का यूज होता है। और इसलिए कार्बन का जो यूज है या कार्बन के जो कार्बन ऑलवेज फाउंड इन द कोवैलेंट कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड में नहीं, इट इज ऑलवेज फाउंड इन द कोवैलेंट कंपाउंड। कोवैलेंट कंपाउंड हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है। केमिस्ट्री ऑलमोस्ट 3 पार्ट में होती है। फिजिकल केमिस्ट्री जिसमें ऑलमोस्ट फिजिकल स्टेट किसी भी एटम कंपाउंड के फिजिकल स्टेट के बारे में लेक्चर होता है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और थर्ड होती है हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कार्बन, जितने भी कार्बन से रिलेटेड कंपाउंड आ गए, जैसे आपका इथाइल अल्कोहल हो गया, एसिटिक एसिड हो गया, ईथर हो गया, ग्लाइकोजिन हो गया, ग्लिसरॉल हो गया, सोप हो गया, डिटर्जेंट हो गया, फैटी एसिड हो गई, ऑल कंपाउंड आर रिलेटेड इन द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सारे के सारे ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आते हैं। फंक्शनल ग्रुप अभी आगे नेक्स्ट इसके टॉपिक चैप्टर में होंगे। फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, आपका कार्बोक्सिल ग्रुप, एमिनो ग्रुप, ईथर ग्रुप एंड सो ऑन, ये सब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है। तो दैट मीन ये चैप्टर आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, और बहुत अच्छा चैप्टर होता है। अगर समझे ढंग से तो मैथ की तरह होता है, इसके मार्क्स मैथ की तरह मिलते हैं। बस फॉर्मूले और सिंबल्स आपको प्रॉपर आने चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास कार्बन की जो होती है, हमारे पास कार्बन जो है हमारे पास कोवैलेंट फॉर्म में पाया जाता है। कार्बन की एक सबसे बेस्ट प्रॉपर्टी है सेल्फ लिंकिंग फॉर्म, कैटिनेशन वर्ड बोलते हैं उसको। कार्बन जो है, अभी देखो कार्बन हमारे पास, तो कार्बन का जो सेल्फ लिंकिंग फॉर्म होता है, ये कहीं तक ये इसको एक चेन में आ जाता है। द प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ द कार्बन एटम टू फॉर्म ए लॉन्ग फॉर्म ऑफ कार्बन चेन इज नोन एज द सेल्फ लिंकिंग। ये कार्बन का सेल्फ लिंकिंग चेन। कार्बन हमारे पास ये भी होता है C5H12 भी हो सकता है। तो 5 एटम्स कार्बन के आ गए। कार्बन के बाद कार्बन अपने बिलियंस मॉलिक्यूल्स के साथ आता है, जो कि आज की डेट में देखो मॉडर्न साइंस के अंदर आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा कार्बन का ही यूज हो रहा है। प्लास्टिक्स सबसे ज्यादा मिल रहा है मार्केट में। एवरी मटेरियल आर ऑब्टेन इन द फॉर्म ऑफ कार्बनिक फॉर्म। मूर्तियां भी आज की डेट में प्लास्टिक की, चावल भी चाइना जो है चावल भी प्लास्टिक के बना दे रहा है। तो ये सब कार्बन की लिंकिंग प्रॉपर्टी, सेल्फ लिंकिंग, कैटिनेशन प्रॉपर्टी बोलते हैं इसको, बोलते हैं कैटिनेशन प्रॉपर्टी। उसके बाद कार्बन का हमारे पास आता है एलोट्रॉप।
एलोट्रॉप का मतलब होता है कार्बन किसी भी एलिमेंट के अपने सब पार्ट सेम फॉर्म में होता है लेकिन उनकी कुछ प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, ठीक है। एलोट्रॉप हमारे पास होता है और एलोट्रॉप हमारे पास द वेरियस फिजिकल फॉर्म ऑफ एलिमेंट विच कैन एग्जिट आर नोन एज द एलोट्रॉप ऑफ एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट के वेरियस फॉर्म बट उनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस आ जाता है, लेकिन सिंबल सेम है। जैसे कार्बन के 3 एलोट्रॉप है, डायमंड, ग्रेफाइट और थर्ड एलोट्रॉप होता है बकमिंस्टर फुलरेंस। तो लेकिन सिंबल सबका सी ही आएगा। जैसे हमारे पास एक हमारे पास ग्रेफाइट आ गया, डायमंड आ गया, और थर्ड हमारे पास बकमिंस्टर फुलरेंस। ये लेकिन तीनों का सिंबल सी ही रहेगा। कार्बन मीन कोक या सी, ठीक है। 3 एलोट्रॉप, देयर आर 3 एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, ग्रेफाइट, डायमंड और बकमिंस्टर फुलरेंस। फर्स्ट हमारे पास हम डायमंड को ले लेते हैं। डायमंड हमारे पास कार्बन का जो है हार्डेस्ट मेटल है, नॉन मेटल है, हार्ड है। डायमंड आपने देखा होगा ग्लास को कट करने के लिए, कांच जो काटा जाता है तो डायमंड से ही काटते हैं। जो ग्लास काटने वाले और कटर होता है उनके पास वो डायमंड ही होता है। डायमंड हमारे पास जो है एक कलरलेस ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस होता है और जिसके पास एक अपनी ब्रिलियंस होती है, चमक जिसे कहते हैं। डायमंड देखो, डायमंड तो हर कोई, आप आज की डेट में डायमंड की रिंग, डायमंड के लिए लोग पागल हो जाते हैं। क्यों? उसके पास एक ब्रिलियंस होता है, अपनी चमक होती है। लैटिस एक उसका जो है जो शेप होता है एक लैटिस क्रिस्टल शेप में होता है, और लैटिस क्रिस्टल शेप में जब लाइट उसके पास पड़ती है तो वो पोलराइजेशन फॉर्म में होती है। एक फिजिक्स का फोटोमेट्रिक वर्ड आता है, तो ये केमिस्ट्री के साथ वो फिजिक्स में फोटोमेट्रिक को यूज करता है। लाइटिंग उसकी जो है जब उसकी एज पे पड़ती है तो वो वहां से तो टर्न होती है, वो चमक शाइनिंग करती है। आप देखो ना, कभी भी देखो चमकता है, वो ब्रिलियंस ही छोड़ता है। तो डायमंड का यही है कि डायमंड हमारे पास एक कलरलेस ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस है जिसके पास एक अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंस है, ठीक है। डायमंड बहुत हैवी होता है, साथ साथ डायमंड एक्सट्रीमली हार्ड भी है। मैंने अभी बताया था कि डायमंड तीनों एलोट्रॉप में डायमंड हार्ड है, ठीक है। डायमंड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता, न कार्बन इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता, लेकिन कार्बन का एक ऐसा एलोट्रॉप है ग्रेफाइट जो इलेक्ट्रिसिटी को क्या करता है, कंडक्ट करता है। तो एक नॉन मेटल के अंदर एक नॉन मेटल ऐसा है जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, यानी कि उस पर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाती है। वो कौन सा हमारे पास है? ग्रेफाइट। एक ग्रेफाइट एक ऐसा नॉन मेटल है कि जो इलेक्ट्रिसिटी को क्या करता है, कंडक्ट। ए नॉन मेटल इज नोन एज द ग्रेफाइट विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये इलेक्ट्रिसिटी आराम से पास होती है। अगर हम ग्रेफाइट की एक स्ट्रिप ले लें और अगर कहीं से करंट को कनेक्ट करें तो वो इजीली वे में उसमें करंट पास आउट कर देगा। बट अगर हम डायमंड को करें उसकी जगह तो डायमंड इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करता। और आपको पहले भी पढ़ाया गया मेटल नॉन मेटल के अंदर कि मेटल फ्लो या मेटल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज मेटल हैज फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन। मेटल में इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं, नॉन मेटल में इलेक्ट्रॉन होते हैं बट दे आर टाइटली बॉन्ड टू ईच अदर। उनके बीच में डिफरेंसेस इतना नहीं होता और वो बॉन्ड होते हैं। नॉन मेटल में जब हम एक जगह पे करंट को पास करते हैं तो जो अगर उस इलेक्ट्रॉन के पास करंट गया है तो वो आगे वाले को वाइब्रेशन फॉर्म मोड में आने के बाद इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ट्रांसफर नहीं कर पाता कि बीच में, क्योंकि वो टाइटली बॉन्ड है, दे आर टाइटली बॉन्ड टू ईच अदर। बट मेटल में ये फ्रीली होते हैं। जैसे हम उसके पास इलेक्ट्रिसिटी को कनेक्ट करते हैं तो दे आर इरेगुलर पाथ में जो है बहुत जल्दी से कनेक्ट कर। माइक्रो सेकंड में आप देखो ना, एक वायर को यहाँ जोड़ते हैं और काफी डिस्टेंसेज में आते हैं तो वहां करंट माइक्रो सेकंड हो जाता है ड्यू टू फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यही बात आई थी, ग्रेफाइट एक ऐसा नॉन मेटल है जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। डायमंड की प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई कि डायमंड जो है एक हार्डेस्ट नॉन मेटल है और हैवी है, और सबसे बेस्ट इसकी प्रॉपर्टी इट हैज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंस। इसके पास एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंस होती, चमक, जो सबसे ज्यादा इसकी कॉस्ट को
देता है, कॉस्ट देता है। थर्ड हमारे पास बकमिंस्टर फुलरेंस। ये बकमिंस्टर फुलरेंस में कार्बन के जो वो होते हैं एटम्स होते हैं वो होते हैं C60 और ये फुटबॉल की शेप का क्रिस्टल शेप होता है, ये फुटबॉल की तरह होता है। ठीक है, बकमिंस्टर फुलरेंस हमारे पास फुटबॉल की शेप का होता है। ठीक है, और इसका मेन क्या है कि जो बकमिंस्टर, इसको जो है एक साइंटिस्ट थे बकमिंस्टर फुलरेंस के नाम, फुलर नाम के, उनके नाम पे इसको जो है इन्वेंटेड किया गया। इसका जो मेन कंटेनिंग है 60 कार्बन एटम एक फुटबॉल शेप में ज्वाइंट होते हैं, दे आर ज्वाइंट टू ईच अदर। टोटल 60 कार्बन एटम इसके पास होते हैं और ये एलोट्रेप उसी के नाम से थे, बकमिंस्टर फुलरेंस इन्होंने ही किया था। अमेरिकन आर्किटेक्ट जो है बकमिंस्टर फुलर थे, इन्होंने ही इसको जो है इन्वेंट किया था और इसी इन्होंने उसका डिजाइन दिया था, इसलिए उन्हीं के नाम पे इसको क्या किया गया, एक नेम दिया गया बकमिंस्टर फुलरेंस। ठीक है, ये डार्क सॉलिड होता है एट रूम टेम्परेचर में। ठीक है, इसकी डिफरेंस अदर टू कार्बन एलोट्रोप से ये है, जो है दोनों से डिफरेंट होती है कि दोनों जो है गेंट मॉलिक्यूल होते हैं, कंसिस्ट होते हैं एक दूसरे के साथ, लेकिन ये एक नेटवर्क सिस्टम में होता है, पूरा कार्बन से होता है। ठीक है, और ये हमारे पास इसका मेन क्या है कि इसकी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है, इसके पास कार्बन के कितने एटम होते हैं 60। ठीक है, और ये इतना